अपील करना चाहूंगा कि जो रात का सफर उससे बचें। अगर खुद का साधन नहीं है, किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट न लें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। भिवानी में एक युवक के साथ लिफ्ट देने के बहाने मारपीट करके छीना झपटी करने का मामला सामने आया है। वारदात उस समय हुई जब भवानी खेड़ा निवासी एक युवक हांसी से पिकअप डाला में लिफ्ट लेकर अपने घर आ रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में पिकअप डाला सवारों ने एक युवक के साथ मारपीट की और उससे मोबाइल फोन व कैश छीन लिया। इसके बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच आरंभ कर दी है। भवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 16 निवासी रमेश ने बताया कि वह खानक में करीब 2-2.5 साल से नौकरी करता है। वह ड्यूटी के बाद घर जा रहा था तो देर रात होने के कारण उसे वाहन नहीं मिला। उसने हांसी से भवानी खेड़ा आने वाले वाहनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। इसके बाद एक पिकअप आया। पिकअप सवारों ने उसे लिफ्ट दी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने सुनसान जगह पर उसके साथ मारपीट करके मोबाइल फोन व 5,000 रुपए छीन लिए। इसके बाद आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि अपने घर से 10,000 रुपए मंगवा ले। इसके बाद रमेश ने अपनी पत्नी को फोन किया और 10,000 रुपए ऑनलाइन डालने के लिए कहा, लेकिन उसकी पत्नी के पास भी ऑनलाइन पैसे नहीं थे। इसी दौरान पीछे से धमकाने की आवाज सुनकर पत्नी ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी। वहीं इसके बाद आरोपियों ने रमेश को धमकी दी और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो मारकर नहर में डाल देंगे। वहीं पुलिस का फोन आने के बाद आरोपी घबरा गए। मारपीट करके आरोपी रमेश को करीब 2.5 घंटे घुमाने के बाद सुनसान एरिया में फेंक कर फरार हो गए। At Rising Stars Convent School, we lay the foundations of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hansi Road, Bhiwani. Admission open. रमेश कुमार पुत्र भवानी खेड़ा का निवासी हूँ, जो कि खंड के अंदर 2-2.5 साल काम कर रहा हूँ। तो कल से मेरे को आते वक्त 10 बजे छुट्टी हुई थी। मैं कल आया था तो कि मेरे को कोई साधन नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि यहाँ हांसी से निकलना होगा। जैसे मैं घर पहुँच जाऊँगा कि हांसी से मेरे को साधन मिल जाएगा। तो मैं वहाँ से एक क्रेशर वाली गाड़ी पकड़ी और हांसी पर पहुँचा, जो काली देवी का मंदिर है। तो बस स्टैंड पर उधर उतरा तो मैंने वहाँ पे वेट किया कि वहाँ पर कोई साधन आएगा और मैं भवानी खेड़ा जाऊँ। तो वहाँ पे 3-4 सब्जियों की गाड़ियाँ आई, वहाँ निकले, किसी ने नहीं रोका। लेकिन लास्ट में एक गाड़ी आई, पिकअप डाला। उसके अंदर 2 लड़के थे, एक ब्लैक कलर का था और एक सफेद कलर का था, जो मोटर था। तो उन्होंने मेरे को बैठा लिया, बोला कि तुम्हें कहाँ जाना है? मेरे को भवानी खेड़ा जाना है। तो उन्होंने मेरे को बैठाया और बैठा के लेके चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने मेरे से बोला कि भाई साहब, मैं आपने 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डलवाने हैं, आप लोगों के जरिए। मैं बोला कि भाई साहब, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे से 5,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं तो बोला मेरे को अपने घर पे छोड़ देना भाई साहब, मेरे पास पैसा डलवा दूँ मैं। तो यहाँ मेरे को ले गए आगे डॉक्टरों के अच्छे सुंदर नरवानी। वहाँ से उन्होंने वहाँ से जो पपोसा रोड है वहाँ से सीधे मोड़ लिया और रास्ते में जा करके जो रखवाया पड़ता है वहाँ पे से गाड़ी को रोक लिया और शीशे को बंद कर लिया और मेरे को पकड़ लिया। पकड़ते उन्होंने पेचकश निकाला और सही निकाल मेरे को मार कुटाई की और मेरा फोन छीन लिया और मेरे पैसे जो 5,000 रुपये थे जो मेरे पास में कैश में वो ले लिए। और फिर वो मेरे को रखवाई पे ले गए, बोला कि अब तुम्हारे को मार करके नहर के अंदर डाल देंगे। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि दोबारा से बोला कि मुझे तुम्हारे 10,000 रुपये और चाहिए। तो मैं बोला भाई साहब, मेरे पास 10,000 रुपये और है नहीं। बोला तुम्हारा अकाउंट चेक करवा। अकाउंट जो है तो मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। बोला कहीं से भी करवा। मैंने फ़ोन मिलाया कई बार से, तो मेरे घरवाली का भी फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने फ़ोन से कहा, वो बोली कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं किसी करवाती हूँ वैसे। लेकिन उनके पास पैसे थे लेकिन उन्होंने डाले नहीं थे, ठीक है। तो फिर तो अपना थाना पड़ता है नज़दीक में, वहाँ पर उन्होंने कॉल की। तो वहाँ पर थाने साहब का फ़ोन आया हमारे पास में कि बोला भाई क्या बात हुई? बोला जी मैं बोला जी 10,000 रुपये, लेकिन मेरे को बोलने ही नहीं दिया। मेरे को मार कुटाई करते रहे, मेरे को मुँह पे मारे, आँख पे मारे और पेट कर ले रखा, पेट कर मुँह पे मारे, मेरे को बोलने दिया, मेरी आँखें बंद कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी को चलाया, ले कर आगे बात की। थानेदार बोला कि क्या बात है? बोल रहा है कि बोल ऐसे बोल दे कि मैं तो ये फतेहाबाद से बोल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि मेरे को मुझे जान की मुसीबत पड़ी हुई थी, जैसे जैसे बोलते मैंने बोल दिया। उसके बाद मेरी आँखें बंद करके मुझे ले गई। ले जाते वक्त नहर से आगे के कम से कम 1-1.5 किलोमीटर आगे ले जा करके एक खाली वाहन था, वहाँ पे गाड़ी को रोका और बोला कि दोबारा से फोन फिर मिला तुम्हारी पत्नी के पास कि वो पैसे डाल ले।
तो हमारी पत्नी ने पहले, लेकिन हमारे अपना फिर से फोन आ गया, पुलिस वालों का फोन आ गया। उन्होंने पता चल गया कि अब शीट आईडी मिल चुकी है पुलिस वालों को। उन्होंने किया क्या, राड निकाल ली सरिये वाली और पेड़ से निकाला। दोनों जने मेरे को मार पिटाई करने लगे और सरिये से मेरे को मारा और गाड़ी से बाहर भगा के निकल गए और मैं खून हो चुका। उसके बाद मेरे को मालूम नहीं, थोड़ा मैं धीरे में बाद में मेरे को उठाया तो मैं पापा से पहुंचा और मैंने मेरे को फोन किया। तो ये जो मेरे को खुद का ही पता नहीं था, मुझे क्या पता था ये गाड़ी नंबर कहाँ जाएगी। किस तरह की गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी पिकअप डाला थी। पिकअप डाला? हाँ जी, सब्जी वाली लगभग 12:30 बजे का टाइम था रात को। ये सारा कुछ बताना जी, कितने बजे फोन आएगा? हाँ जी, मेरा नाम प्रीति रानी है। मेरे पास 10 बजे फोन आया था इनका कि मैं वहाँ से ड्यूटी से निकल रहा हूँ। फिर इनका 11:30 बजे फोन आया। 11:30 बजे फोन आया कि अभी ना साधन नहीं मिले, वहाँ सिटी साइड से आ रहा हूँ। फिर उसके बाद इनका फोन आया 12:30 और 1 के बीच में कि खाते में ना 5,000 रुपये गिरवा दो, मेरे को इमरजेंसी है। उसके लिए फिर मैंने पूछा क्या इमरजेंसी आप बता दो। तो बैक कॉल आ रही, बैक से आवाज़ें आ रही थी कि आप या तो पैसे डलवा लें ना तो फिर हम तेरे को ना उठा के ले जाएंगे। सिरसा कहानी से बोल रहा हूँ। फिर मैं बोली कि आप किस लिए पकड़ रखा भाई साहब, आपने बात तो बताओ। बोले इसके पास ना ड्रग्स पाया गया है। आपकी बात हुई थी? हाँ, एक बार हुई थी। फिर वो इनको गाली गलौज देने लगे, मार रहे थे जैसे, तो ये बोल रहा था बीच में। फिर ये चुप हो गया, फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मैंने 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद फिर वहाँ पे पुलिस आ गई। फिर मैंने मेरे अड़ोस पड़ोस वालों को उठाया, वो सारे इकट्ठे हो गए। फिर हम जहाँ पे 112 नंबर आई हुई थी वहाँ गए हुए थे। वहाँ जाने के बाद फिर सर से बात हुई, सर के सामने ही बात हुई थी। वो कह रहे थे कि 5,000 रुपये गिरवा दो। फिर मैंने बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, वो अकाउंट में नहीं है, कैश है मेरे पास, तो आप यहाँ पे आके ले जाओ। तो उन्होंने एक नंबर दिया था मेरे को, भाई इस नंबर पे डलवा दो। बाद में मैंने उनके पास कॉल करी तो ऐसे कहने लगे, वो नंबर उठाया नहीं उन्होंने। फिर सर ने भी ये फ़ोन मिला के देखा तो वो नंबर नहीं लग रहा था। उसके बाद हम थाने में जाके और FIR बीती रात को पुलिस के पास 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रमेश सनोफ रमेश है, ये अपने वार्ड नंबर 16 भवानीखेड़ा से ये रात को एक पिकअप में हेल्प लेके उधर से बैठ के काली देवी हांसी से भवानीखेड़ा की तरफ आ रहे थे लिफ्ट लेके। लेकिन रास्ते में सुंदर नहर से पपोसा की तरफ जो रोड जाता है, जो ड्राइवर था उसने उसकी तरफ अपनी पिकअप को मोड़ दिया और आगे जाके तो जो दो नौजवान लड़के थे उन्होंने रमेश के साथ मारपीट की। वह जैसा कि अब तक सामने आया है कि एक मोबाइल फ़ोन व कुछ पैसे रमेश से उन्होंने छीने हैं। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, छानबीन की, 112 मौके पर पहुंची। वह आज जो पीड़ित है रमेश है उसके बयान हासिल किए गए हैं। बयानों के आधार पर जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्राथमिक जांच में अभी तक मौके पर जांच की गई, जिसमें ये पाया गया है कि ये रमेश है, ये काली देवी से लिफ्ट लेकर भवानीखेड़ा आ रहा था। इसके साथ मारपीट की गई, इसकी MLR कटी हुई। अपील करना चाहूँगा कि जो रात का सफ़र उससे बचें। अगर खुद का साधन नहीं है तो आजकल किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट न लें, और अगर कहीं पे लिफ्ट ले रखी है तो अपना मोबाइल फ़ोन को अपना जो सूचना है वो घर वालों तक निरंतर देते रहें। आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव लोकेशन का एक अच्छा ऑप्शन चला हुआ है। भाई अपने किसी मेंबर के पास, अपने घर के मेंबर के पास अपनी लाइव लोकेशन बैठते उसमें भेज दें, और जहाँ तक हो सके भाई जिस साधन में बैठे उसका नंबर और ड्राइवर का से कांटेक्ट करके उसका नाम पता मतलब पूछने की कोशिश करें। वह निरंतर अपने घर वालों के टच में रहें। तो जाँच वो किए जाएंगे जी, अभी सारे जितने भी चेक करने हैं, जो भी CCTV फुटेज CCTV कैमरा लगा हुआ उसकी जाँच करी जाए। नहीं, वो जांच में सामने आएगा। अभी तक को ऐसा कोई पता नहीं लगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।